यहां पर थोड़ा सा महाभारत का प्रसंग है, बड़ा रोचक प्रसंग। पूरे कौरव मारे जा चुके हैं, अकेला दुर्योधन बचा। अश्वत्थामा आया और बोल पड़ा, भैया मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, क्या सहायता कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि मेरे 99 भाई मारे जा चुके हैं, मुझे कष्ट तो इस बात का है कि पांडव युद्ध के समय 5 थे और आज भी 5 ही हैं। तो बोले चाहते क्या है? बोले उन 5 में से किसी एक का वध हो जाए, मुझे संतुष्टि तो मिल जाए। बोले इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो, मैं 5 को मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा कि लेकिन मुझे उसका प्रमाण चाहिए, जो काम इतनी बड़ी सेना नहीं कर पाई वो काम आप कर लो। बोले एक बार मुझे आप अपने सेना का सेनापति बना दीजिए। कभी कभी पद की लोलुपता, कभी कभी पद का लालच दिमाग में ऐसा बैठ जाता है, उसके लिए कितना भी निकृष्ट कार्य करना पड़े लोग करने को तैयार हो जाते, बस पद मिल जाए। हमको एक बार वो कुर्सी मिल जाए, उसके लिए चाहे हमको जो करना। अश्वत्थामा इतने सुंदर कुल खानदान में जन्मा, गुरु द्रोण का पुत्र, और उसने इतना निकृष्ट कार्य कर दिया। सेनापति बनने के पांडवों के 5 जो नवजात शिशु थे, छोटे छोटे बच्चे, युधिष्ठिर के, भीम के, अर्जुन के, नकुल, सहदेव, इन सब के पुत्रों को जो रात्रि में अपने शिविर में सोए हुए, तुम्हारा उन नवजात शिशुओं को झोले में उनका सर काट करके भर करके उठा लाया। अब सोचिए जरा, कल्पना कीजिए, इतने छोटे छोटे बच्चे उन नवजात शिशुओं का सर काट करके झोले में भर करके लेकर के आया। दुर्योधन ने कहा कि मार दिया? बोले हाँ मार मार। बोले एक को नहीं, मैंने 5 को मार दिया। 5? जो काम इतनी बड़ी सेना नहीं कर पाई अश्वत्थामा, तुमने एक झटके में, एक रात्रि में कर दिया। प्रमाण क्या है? बोले उन 5 का सर काट करके लाया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे वाह, अश्वत्थामा फिर तुम सबसे पहले मुझे भीम का सर दे दो, क्योंकि उसने अपनी गदा के प्रहार से मेरी जंगा तोड़ी है। भीम के आकृति का, भीम का पुत्र जो था, खून से लथपथ सर उठाया और दे दिया। जमीन पर तो वैसे ही वो गिरा था, लेकिन महाराज एक तरफ हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुआ कि चलो 5 मर गए, लेकिन एक तरफ बड़ा कष्ट हुआ। कब? जब वो ये जाना, अरे ये तो नवजात शिशु है। रोने लगा। अश्वत्थामा तूने ठीक नहीं किया, अरे तुझे मारना ही नहीं तो तुझसे मैंने नवजात शिशुओं को मारने के लिए नहीं कहा था, मैंने उनके पुत्रों को मारने के लिए कहा। और ये बात पता चल गई द्रौपदी।
कल्पना कीजिए, जिस मां के 5-5 बच्चे मार दिए गए, उस मां के ऊपर क्या बीतेगी। लाश सामने पड़ी है, द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही है, लोग पकड़ करके खड़ा करते, द्रौपदी गिर जाती, बेहोश हो जाती, पानी का छींटा मारते, फिर होश में आती। अब महाराज ये बात पता चली अर्जुन को। अर्जुन ने कहा कि जब तक मैं अश्वत्थामा का वध नहीं कर देता, मेरे मन को शांति नहीं है, चैन नहीं। अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में चला जा रहा था। अर्जुन मारने के लिए जैसे आगे बढ़े, अश्वत्थामा ने तुरंत अपने तर्कस से निकाला ब्रह्मास्त्र और चला दिया ब्रह्मास्त्र। अर्जुन घबराए, अरे इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। कन्हैया बोले तो तुम क्यों चिंता करते हो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, जोर की गर्जना। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, समेटना नहीं जानता। एक काम कीजिए, आप इसका ब्रह्मास्त्र समेट करके अपने तर्कस पे डाल डाल। और जैसे ब्रह्मास्त्र समेट करके अपने तर्कस पे डाला, अश्वत्थामा का केस पकड़ करके मारने के लिए गए। हजारों लाखों नर नारी टकटकी लगाए ये दृश्य देख रहे थे, और सब एक स्वर में यही कह रहे थे, अश्वत्थामा ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। द्रौपदी करुण क्रंदन करती, माता से सुना, माता शिशूना निधनम सुता। भाई कौन मां होगी जिसको दुख। अर्जुन आए सामने और बोल पड़े, द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा है, लाश सामने पड़ी है, हत्यारा सामने खड़ा है, बोलो इसे किस विधि से मारा जाए। द्रौपदी साधारण नहीं है भैया। जिस मां के 5-5 बेटे मार दिए गए हो, लाश सामने पड़ी हो, हत्यारा सामने खड़ा हो, वो मां जवाब क्या दे रही है पता है? रोती हुई द्रौपदी हाथ जोड़ करके अपने प्रियतम पार्थ के सामने सिसकियां लेते हुए बोल पड़ी, मुच्यता मुच्यता ऐ पार्थ, ऐ मेरे प्रियतम, अगर आप मेरी राय मानना चाहते हैं तो इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि ये आपके गुरुजी के पुत्र हैं। गुरुवत गुरुपुत्रेषु, जैसी श्रद्धा गुरु में वैसे उसके पुत्र में होनी चाहिए। और तुमको ये किसी भी विधि से शोभा नहीं देता, ये आपके गुरुदेव के पुत्र हैं, मृत्यु दंड देना ठीक नहीं। बगल में खड़े भीम दादा बोल पड़े, द्रौपदी तू पागल है? अर्जुन यदि तूने इसे अपने गांडीव से छोड़ दिया तो मैं इसे अपनी गदा के प्रहार से छोड़ने वाला नहीं हूं। नकुल सहदेव खड़े खड़े बोल पड़े, इट्स ऑल राइट, वेरी गुड, मजले भैया ने बिल्कुल सही कहा है, मृत्यु दंड तो इसे मिलना ही चाहिए। लेकिन साहब, भगवान श्री कृष्ण बगल में खड़े खड़े मुस्कुरा रहे, हाथ बांधे,
कन्हैया के ऊपर अचानक अर्जुन की दृष्टि पड़ गई। अर्जुन दौड़ करके पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, बोल पड़े, मैं इतने धर्म संकट में पड़ा हूं और आप खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। कन्हैया ने कहा कि भैया हमसे कोई पूछे तब तो उत्तर दें, बिना पूछे कैसे उत्तर दें? मतलब सलाह भी किसी को तब दीजिए आप जब कोई आपसे सलाह मांगे। क्यों प्रभाकर भैया, आजकल फ्री में लोग सलाह बहुत देते, हमने तो देखा है। कोई काम आप करने लगी आपको फ्री में सलाहकार बहुत मिल जाएगा, और उनसे कह दो भैया जरा तुम इसको कर बताओ, मत सहयोग करो थोड़ा, आप भी मेरा जो सलाह दे रहे हो उसको कर लो, तो धीरे से वो कब निकल जाएंगे आप नहीं जान पाओगे। सलाह भी किसी को तब देनी चाहिए जब कोई आपसे सलाह मांगे, तभी वो आपकी सलाह की कीमत समझे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया जब हमसे कोई सलाह मांगा ही नहीं तो मैं क्यों दूं? अर्जुन ने कहा कि अब तो दो, अब तो बताइए मैं क्या करूं? तो कन्हैया ने कहा कि भैया द्रौपदी ने बिल्कुल सही कहा, ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में हो उसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण किसी भी अवस्था में हो उसे मृत्यु दंड देना अपराध है, पाप है, सर्वथा अनुचित है। लेकिन बाल हत्यारा कोई भी एनी पर्सन उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अरे भीम दादा ने कहा कि अरे आप जैसे न्यायाधीश, आप जैसे जजमेंट देने वाले न्यायाधीश दो चार अगर इस समाज में हो जाए तो भैया समझ लो उद्धार हो। बोले मतलब एक तरफ कह रहे हो मारो भी और एक तरफ कह रहे हो छोड़ो भी। अरे सीधे सीधे बताते क्यों नहीं कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या करें इसके साथ? तब कन्हैया ने कहा कि भैया वपनम द्रविड़ा दानम स्थानान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहिक। अधम ब्राह्मणों का वध शास्त्रों में वर्णित है कैसे करना चाहिए। बोले कैसे? बोले आधी दाढ़ी आधे बाल आधे मूछ बनवा कर सभा से बेइज्जत करके उसको निकाल दिया। और अश्वत्थामा के साथ ऐसा ही किया। मडिम जहार मूर्धन्य, उसके माथे से मड़ी छीन करके उसको बेइज्जत करके निकाल दिया। अश्वत्थामा कुर्ता झाड़ता वहां से निकला, ये कौन थी हमारी बेइज्जती कर दिया, तो छोटी सी सब उल्ली थी। अच्छा एक चीज आपने देखा हो, अनुभव किया कि निकृष्ट व्यक्ति जो होता है, कितनी भी उसके समाज में बेइज्जती हो जाए लेकिन मारा वो चलेगा तो अकड़ के चलेगा, कोई फर्क नहीं। लेकिन भैया जो इज्जतदार, जो स्वाभिमानी व्यक्ति, उसके साथ अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो वो तो पल पल मरने लगता, हर पल। अश्वत्थामा
मनी मन संकल्प कर लिया कि मैं पांडव वंश को अब आगे नहीं बढ़ने दूंगा। फिर बैठा विचार कर रहा था कि पांडव वंश में आगे हैं ही कौन? पांडव के 5 पुत्र थे, हमने मार ही दिया। पांडव हैं, थोड़े दिन में लड़ झगड़ करके समाप्त हो जाएगा, आगे है ही। लेकिन फिर उसी समय विचार आया, अरे नहीं, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो वो बच्चा तो जन्म लेने वाला, मैं उत्तरा के गर्भ को आगे नहीं आने दूंगा। और उत्तरा के गर्भ नष्ट के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने। अब उत्तरा घबराई, दौड़ी कन्हैया की ओर, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। अरे कन्हैया, ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, मुझे मार देगा, मुझे समाप्त कर देगा, मुझे उसका भय नहीं, मेरे गर्भ की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि अगर मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो पांडव वंश में आगे कोई पितरों को जल देने वाला नहीं बचेगा, कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचेगा, कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। कन्हैया बोले, क्यों घबराती हो? चुप 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 चुप, मेरे रहते इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है? नेत्र बंद कीजिए अपना। और जैसे उत्तरा ने अपने नेत्र बंद किए, भगवान ने अति सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के मुख के माध्यम से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। जरा कल्पना कीजिए क्या नजारा रहा। जिसके उदर में पूरा ब्रह्मांड रहता है, जिसके उदर में पूरी सृष्टि रहती है, वो उत्तरा के उदर में बैठे। अच्छा, उदर में तो देवकी के भी बैठे, लेकिन यहां कुछ नजारा अलग है। कैसे अलग है? या तो आज तक एक गर्भ में भक्त रहा करते हैं, या तो दूसरे गर्भ में भगवान रहा करते थे। और मैंने सुना है कि किसी के गर्भ में भक्त आ जाए भगवान का तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। धन्य है उत्तरा का गर्भ, जहां भक्त भी हैं और भगवान भी बैठे हैं। गर्भ एक है प्यारे। आज तक या तो एक गर्भ में भक्त रहा करता था, या दूसरे गर्भ में भगवान रहा करते थे। लेकिन ऐसा पहली बार घटना घट रही है कि गर्भ एक है और उपस्थित दोनों। और वो गर्भ कौन सा है? उत्तरा। जैसे भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, अपनी कौमुदी गदा से बाहर निकली, ये सारा नजारा देख रही थी कुंती बुआ। अब भक्तों से कोई चोरी भगवान की थोड़ी छिपती है। महाराज, जैसे भगवान से भक्तों की कोई चोरी नहीं छिपती, वैसे भगवान की भी कोई चोरी भक्तों से नहीं छिपा करती। बाहर जैसे निकले भगवान, तो ये सारा नजारा देख रही थी कुंती बुआ। बाहर जैसे निकले कन्हैया तो कुंती बुआ हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थिता। वो ने कहा कि नमस्ते नमस्ते,
कन्हैया बोले बुआ पहचानी नहीं क्या? वो ने कहा आज ही तो आपको मैंने सही सही पहचाना। बोले क्या पहचाना? बोले आप कोई और नहीं है, आप साक्षात भगवान हैं। भगवान? बुआ हमको लगता है आप कुछ कंफ्यूज हो गई हैं। अरे आप हमको कनुआ कह के बुलाती थी, कभी कभी हमारे गाल पे एक आध तड़ाका लगा देती थी। आपने हमको अपनी गोद में दुलार किया। काहे उल्टी गंगा बहाए रही हो बुआ? बुआ ने कहा कि कौन सी उल्टी गंगा? बोले अरे बुआ अक्सर भतीजा प्रणाम करता है बुआ को, बुआ प्रणाम नहीं करती अपने भतीजे से। करती हैं क्या बुआ? प्रणाम करती हैं क्या अपने भतीजे से? प्राय बुआ ही किया करता, भतीजा ही प्रणाम करता। बुआ प्रणाम ना ऐसे करते। यहाँ उल्टी गंगा बहती है क्या? बुआ कहती है क्या भतीजे प्रणाम? ऐसा होता है क्या? ना, ना। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। कुंती बुआ कह रही हैं अपने भतीजे से नमस्ते। लाला बोले बुआ ऐसा क्यों कर रही हैं? कुंती बुआ ने कहा कि लाला मैंने आज आपको सही सही पहचाना। जिसको आज तक मैं अपना भतीजा समझती रही, जिसको आज तक मैं अपना वात्सल्य प्रेम देती रही, जिसके लिए महाराज मैंने उसको इतना कष्ट भी दिया, हर दुखड़े पर तुमको याद किया और तुमने मेरी कितनी मदद की कृष्ण। आज मैं तुमको समझ पाई कि तुम प्रकृति से परे हो। नमस्ते पुरुषम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थिता। हे प्रकृति से परे परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रकृति आपके वश में, आप प्रकृति के वश में नहीं। ये तो मैं आज आपको समझ पाई कि आप अंदर भी हैं और बाहर भी बैठे। कुंती बुआ की आंखों में आंसू आ गए। लाला आप कोई और नहीं हो, आप भगवान हो।